हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 11 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों, मेरा कंप्यूटर का बैच है स्टार आईक्यू 5, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन से। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया। तो इस सवाल का सही आंसर था नॉर्मन मेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक था इसका हमारा। और नॉर्मन मेयर्स एक ब्रिटिश पर्यावरणविद है जिन्होंने जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी संरक्षण सिद्धांत की खोज की थी। ये बायोडाइवर्सिटी होती क्या है सर? देखो, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है आपका हाइड्रोस्फीयर, एक होता है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर जहाँ ज़मीन हो, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी हो, बायो और एटमॉस्फेयर जहाँ आपका पूरा वायुमंडल हो। जहाँ ये तीनों एक दूसरे को काटते हैं, ये वाला जो एरिया बनेगा ना, ये आपका बायोडाइवर्सिटी वाला होगा एक प्रकार से, या जैव विविधता वाला। ये बायो वाला एरिया है जहाँ पे आप और हम निवास कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर पानी में, ज़मीन पे प्रॉपर हवा में या प्रॉपर पानी में तो रह ही नहीं सकते। हम तीनों का जो है ना एक सम्मिश्रण चाहिए, तीनों का इक्वली पार्टीशन हमें चाहिए, जहाँ पे हम लोग अपना जीवन जी सकते हैं। यहाँ पे ही पेड़ पौधा, प्रजाति, जीव जंतु सब रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का जो संरक्षण है, इसको रखा जाए, इसको प्रॉपर मेंटेन रखा जाए। भाई कहीं पानी ज़्यादा हो जाए, कहीं ज़मीन ज़्यादा हो जाए, कहीं हवा ज़्यादा हो जाए, तो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है इसको। उसमें हमारा बड़ा ही योगदान है। इसका सिद्धांत दिया था एक ब्रिटिश पर्यावरणविद ने जिसका नाम है नॉर्मन मेयर्स। ब्रिटिश से याद आई, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है ना, वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अक्टूबर 2022 तक केयर टेकर पीएम रहने वाले हैं, और उसके बाद में वो पीएम पद से भी इस्तीफ़ा दे देंगे। भारत का कौन सा राज्य मशरूम उत्पादन में नंबर 1 है? भारत का हमारा हरियाणा राज्य ही है मशरूम उत्पादन में नंबर 1 है। मशरूम हरियाणा का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कहिएगा एक प्रकार से। 5 साल में उत्पादन 5 गुना हो गया, सबसे ज़्यादा है ये सोनीपत ज़िले में। 5 साल पहले हरियाणा में 3000 टन मशरूम होता था, अब ये जो है ना 15000 टन हो गया है। और मशरूम में महाराष्ट्र, पंजाब के बाद हमारा जो है ना वो तीसरा स्थान आता है। झोपड़ी वैसे ओवरऑल देखा जाए ना आपका, ओवरऑल ठीक है ना, तो ये देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो एशिया जो है ना वो सोनीपत में नंबर 1 है। लेकिन प्रदेश में 40% मशरूम इसी ज़िले के अंदर ही होता है। सोनीपत में 2.5 एकड़ ज़मीन में 1 करोड़ रुपए तक की मशरूम जो है ना हो सकती है। बहुत बड़ी बात है ये। और जैसा राष्ट्रीय खुम्भी अनुसंधान निदेशालय सोलन के डायरेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने ही इसका जो है ना जिक्र किया है आपका, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये याद रखिएगा, एशिया में नंबर 1 जो है ना वो कौन सा आता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट आता है। एक डिस्ट्रिक्ट एशिया में नंबर 1 है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे स्टेट वाइज प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना हम लोग, तो आप लोग जो है ना उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद में पंजाब लगा सकते हैं, फिर हरियाणा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो है ना राज्य मशरूम उत्पादन में, या डिस्ट्रिक्ट मैं कहूँगा यहाँ पे, तो हरियाणा के ब्रैकेट में मैं सोनीपत कर देता हूँ। तो आप शायद समझ गए होंगे अब क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो अगर बात की जाए तो सोनीपत है ओवरऑल ही, ठीक है ना, और राज्यों वाइज महाराष्ट्र में है। और चलिए, और ये सबसे ज़्यादा सफ़ेद बटन मशरूम है, इसकी खेती ज़्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को भी काबू में रखता है हरियाणा के अंदर, ठीक है। भारत के कितने परसेंटेज कार निर्माण हरियाणा करता है? तो पूरे भारत में 50% कार निर्माण जो है ना वो हरियाणा करता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर जो है ना 50%, इवन 2 व्हीलर्स में भी हम लोग आगे हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े बताने की कोशिश करता हूँ तो हरियाणा 80% जो है ना वो एक्स्ट्रावेटर्स है, 52% क्रेन है, 50% कार है, और 60% 2 व्हीलर जो है ना हरियाणा बनाता है। ऑटोमोबाइल एंड लाइट इंजीनियरिंग के मामले में है हरियाणा नंबर 1। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो OEM है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में अगर कार मारुति की है तो मारुति की ओरिजिनल इक्विपमेंट है, हुंडई है तो हुंडई के ओरिजिनल इक्विपमेंट है, उसमें भी लगभग पूरे भारत में 150 है, उसमें से 50 इंडस्ट्री नियर अबाउट 33% जो है ना वो हरियाणा के अंदर ही लोकेट करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हरियाणा ने 2020-21 में कितने अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया है? हरियाणा ने कितने अरब डॉलर का निर्यात जो है ना वो दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा 11.59, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। हरियाणा रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट वर्थ 11.59 बिलियन डॉलर इन 2020 एंड 2021। 120 बिलियन डॉलर का जो है ना वो
DP है जो कि करंट प्राइस है इसका 2020-21 का 21-22 का, और 11% जो है ना लगभग ग्रोथ रेट हमारा रहा है। और इसके अलावा $3578 जो है ना वो आपका पर कैपिटा इनकम है अगर अभी के करंट प्राइस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और FDI इनफ्लोज की बात करते हैं हरियाणा में, तो मार्च 2022 तक तकरीबन 19 से 22 अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 तक $5.2 बिलियन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो बच्चा सिविल सर्विस देना जा रहा है इस बार हरियाणा का। हरियाणा के किस जिले की नगर पालिका में कम्युनिटी सेंटर को लक्खी शाह बंजारा के नाम से बनवाया जाएगा? तो इसका सही आंसर कुरुक्षेत्र है। मैंने आपको बताया था इनकी जयंती हरियाणा के अंदर 10 जुलाई के दिन जो है ना मनाई गई है। तो सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को नए सिरे से बना रही है और पिछड़ा वर्ग की सभी समस्याओं की चिंता के लिए एक आयोग भी बना रही है। और नगर पालिका कुरुक्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर को लक्खी शाह बंजारा के नाम से बनाया जाएगा। इन सभी की घोषणाओं की, बहुत सारी घोषणाओं की घोषणा की थी इस जयंती के ऊपर। बाबा लक्खी शाह बंजारा द्वारा जो है ना बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को दी गई 7000 एकड़ ज़मीन पर बने किले को संरक्षित कर स्मारक भी बनाया जाएगा और उसके लोगों को समर्पित किया जाएगा यहाँ पे। सो ये एक फंक्शन था वहाँ का, ठीक है। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन होने वाला है 12 जुलाई के दिन होने वाला है। 12 जुलाई को होने वाला है, सुबह 11 बजे होगा। सेक्टर 23 पंचकुला के अंदर ये होने वाला है। मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है। केंद्रीय जो मंत्री है, वस्त्र मंत्री है जिनका नाम है पीयूष गोयल, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें 20% सीटें हरियाणा के लिए आरक्षित की जाएगी। और साल 2022-23 के लिए एक जो है ना कोर्स है उसकी भी शुरुआत की जाएगी यहाँ पे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये हरियाणा के अंदर जो फैशन इंस्टीट्यूट बन रहा है पंचकुला का। हाल ही में किसने 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? ये जीता है भगवानी देवी ने। हरियाणा की भगवानी देवी ने ये गोल्ड जीता है। बड़ी गजब की बात है, 94 साल की उम्र में, उम्र बहुत ज़्यादा है। 2022 के अंदर जो है ना अभी रिसेंटली फिनलैंड के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी जिसके अंदर 100 मीटर की जो दौड़ है इन्होंने केवल 24.74 सेकेंड के टाइम में ही पूरा कर दी। एक गोल्ड लिया इन्होंने और 2 ब्रॉन्ज मेडल ले लिया। दादी जी ने कहिएगा आप लोग, ठीक है ना, दादी जी को है सम्मान। फिनलैंड के टाम्पारे में आयोजित की गई थी। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, ठीक है। एक्चुअली मास्टर एथलीट्स की शुरुआत 1975 के अंदर हुई थी। इस चैंपियनशिप में 35 साल से ऊपर के आयु वर्ग के खिलाड़ी वो भाग ले सकते हैं। इसकी शुरुआत 5 एज ग्रुप के अंदर है, लेकिन अब तो 12 एज ग्रुप है। 35 से ऊपर, 40 से ऊपर, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और लास्ट का ग्रुप है 90 साल से ऊपर। ये 12वें ग्रुप के अंदर ऐड हुई है और इन्होंने जीत लिया है एक गोल्ड और के साथ में जो है ना एक ब्रॉन्ज मेडल भी, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है ना इन्होंने जीता है। तो ये पॉइंट आप लोग, सॉरी 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। थोड़ा बताइए विस्तार से इनका तारीख, साल, इनके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।